This part of the lecture is about, as you can see, Kurt Lewin and life and work. मेजर जो वर्क है उससे रिलेटेड है. सो द lecture in this part is about the work and life of Kurt Lewin. So far as his worth is concerned, he was born on September, पूरा नहीं लिखेंगे, September 1890. दिस इज मेजर इन्फॉर्मेशन. वैसे मतलब कंसेप्ट और लर्निंग से इसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अब बहुत सारी परीक्षाओं में भी, खास के नेट में भी देखा कि अब फ्रायड का कब जन्म हुआ था, तो इट में कम इन योर क्वेश्चन पेपर दैट आई डोंट नो. अब वैसे भी थोड़ी लाइफ हिस्ट्री जानने में हर्ज नहीं है. ही पास्ड ऑन 12 फरवरी, मतलब डायड लिख सकते हैं हम लोग, पास्ट फरवरी 12 1947. ये आपका आपकी स्वतंत्रता से पहले ही चले गए थे. ही वॉज ए जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. जर्मन, पहले जर्मन के थे और अमेरिका में शिफ्ट किए. जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है. ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन जर्मनी एज ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, as he was a German who spent his last year teaching in USA. बाद में शिफ्ट किया. He is being known as one of the modern pioneers of social, organizational and applied psychology. का मेजर जो एरिया है उसमें सोशल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी. वैसे आप लोग जो उनको जानते हैं फील्ड थ्योरी की दृष्टि से, एजुकेशन के स्टूडेंट पढ़ना है, तो उनका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, लर्निंग इज ए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है और उसी से उनकी रिलेटेड थ्योरी है उसके बारे में, लेकिन लर्निंग को हम लोग अलग से फिर पढ़ेंगे. सो ही इज बीइंग नोन एज वन ऑफ द मॉडर्न पायनियर्स ऑफ सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी. ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल कैरियर, लेविन्स एकेडमिक रिसर्च एंड राइटिंग फोकस्ड ऑन, उनका जो फोकस एरिया था applied research, फिर एक्शन रिसर्च और ग्रुप कम्युनिकेशन. इस 3 एरिया में उनका काम. वैसे और भी काम है, धीरे धीरे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी. लेविन इज ऑफन recognized as the founder of social psychology. सोशल साइकोलॉजी उनका फाउंडर माना जाता है. He was one of the first to study group dynamics and organizational development. A review, this is very important. A review of general psychology survey which was published in the year 2002 ranked Levin as the 18th, मतलब उस सदी का 18th most cited psychology of the 20th century. 20th सेंचुरी में जो साइकोलॉजिस्ट जिनको ज़्यादा लोगों ने साइट किया, मतलब उन पे उनकी चीज़ों को लिखा, उनकी चीज़ों के आधार पे कुछ लिखा, उसमें उनका रैंक 18th है. और ये एक सर्वे निकला था, जनरल साइकोलॉजी सर्वे, पब्लिश्ड इन 2002. कुर्ट लेविन वॉज बॉर्न इन मोजिल्नो. इसका स्पेलिंग MOGLNO, मोजिल्नो पढ़ सकते हैं. ये जर्मनी में था. When he was born, the place was in German. That is why he is being said as German American psychologist. But if you will search, you will come to know now it is not in Germany. Now it is in Poland. मतलब पहले तो ये जर्मनी में था, बाद में अभी ये पोलैंड में है. Among 4 सिबलिंग, 4 भाई बहन थे वो, he was second, उनका नंबर दूसरा था. At 15 years of his age,
At 15 years of his age, he moved with his family in Berlin. बर्लिन आप समझ रहे हैं, जर्मनी का पार्ट था उस समय. He joined Berlin University by completing the secondary education. मतलब उनकी जो सामान्य शिक्षा दीक्षा थी, स्कूल एजुकेशन के बाद उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था और वहीं पढ़ाई की थी. He studied psychology under Carl Stumpf. ये बड़ा नाम है, इन्हीं के साथ कार्ल स्टम्प. सो कार्ल स्टम्प जो फेमस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, उनके साथ उन्होंने साइकोलॉजी की स्टडी की थी. सो ही स्टडीड साइकोलॉजी अंडर कार्ल स्टम्प, who was a famous experimental psychologist. He got PhD in psychology in 1914. Everything cannot be written on the board. And that was also done from Berlin University. मतलब 1914 में उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री साइकोलॉजी में प्राप्त की थी. He served German army during World War First. अब साइकोलॉजिस्ट का रोल था जर्मन में, जर्मन की जो सेना थी उसकी स्टडी वगैरह के लिए, तो वहाँ उन्होंने जर्मन सेना में काम किया वर्ल्ड वार फर्स्ट के दरमियान. आफ्टर रिटर्निंग टू वर्निंग फ्रॉम द जर्मन आर्मी, ही ज्वाइंड द फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड रिमेन्ड देयर फॉर सेवरल ईयर्स. मतलब जर्मन सेना में काम करने के बाद जब उन बाहर निकले वहाँ से, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उसको ज्वाइन किया. इन 1930, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, इन 1930s मतलब 30s के दौर में लेविन बिकेम विजिटिंग प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए. जानते हैं कि साइकोलॉजी और एजुकेशन के लिए आप भी आज भी वर्ल्ड की रैंक 1 यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड को मानी जाती है. तो सोच सकते हैं वो मेंटेन्ड है उसका स्टेटस. आज जब आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है तो स्टैनफोर्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में. तो 1930s में वो शिफ्ट कर गए अपने अनुभव के आधार पे और विजिटिंग प्रोफेसर वहाँ हुए कि कहाँ, यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. ही लेटर डिसाइडेड टू सेटल इन अमेरिका. बाद में जब स्टैनफोर्ड जाने के बाद उनका विचार बदला और वो जर्मनी से कहा कि नहीं, हम अमेरिका में सेटल करेंगे. ही ज्वाइंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1933. 33 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया. ही ज्वाइंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1933 एंड स्टेड देयर टिल 1935. 2 साल लगभग. ही देन शिफ्टेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ओएवा, IOWA, ओएवा या जो भी पढ़ें. इन 1945 ही मूव्ड टू मैनचेस्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी आप सर्च करोगे तो ये रैंक 1 है एमॉन्ग ऑल दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूशन है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेयर ही फाउंडेड रिसर्च सेंटर फॉर ग्रुप डायनामिक्स. और वहाँ उन्होंने रिसर्च सेंटर भी फाउंड किया ग्रुप डायनामिक्स की स्टडी के लिए. एंड इट वाज वेरी सैड. ही रिमेन्ड द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर, मतलब उसी सेंटर को जहाँ वो काम कर रहे थे, देयर टिल हिज डेथ इन 1947 एट द एज ऑफ 56. तो वो इतना ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट 56 साल की उम्र में ही, हालांकि आज के एज में ये कम एज लग रहा है, उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी नहीं थी, तो फिर भी ये ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट यदि कुछ दिन और जिंदा रहता तो संभव है जितना काम हम लोग डिस्कस करेंगे अदर देन दी फील्ड थ्योरी, तो चूँकि फील्ड थ्योरी आपको पढ़ना है इसलिए अदर देन का है, तो बहुत सारा काम होता. तो एक तो ये कि ये इनका पहले जर्मनी में जन्म लिया, जिस प्लेस का नाम मोजिल्नो था वो पहले जर्मनी में था, पोलैंड में. 4 भाई बहन थे, शिफ्ट कर गए. जन्म हुआ सितंबर 1890 में. 56 साल की अवस्था में फरवरी 12 को वो काल कबलित हो गए. कार्ल स्टम्प के अंदर उन्होंने साइकोलॉजी में काम किया, फिर इंजीनियरिंग की. इतने मैनचेस्टर
मैसेच्यूट्स, मैं प्रोनाउंस हो सकता है सही नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ जो रैंक 1 है आजकल हायर एजुकेशन स्टडीज़ में, वहाँ उन्होंने काम किया और 56 साल की अवस्था में उनका धीरे धीरे मेजर जो काम है, एक तो ग्रुप डायनामिक्स है ही, और फिर आगे हम लोग जब फील्ड साइकोलॉजी की बात करें तो वेक्टर साइकोलॉजी, थोड़ी बहुत चर्चा हम कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की, जहाँ हम चर्चा कर रहे थे वहाँ। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ कुर्ट लेविन इन ब्रीफ। बाकी सब भी उनका लाइफ और वर्क ही है, क्योंकि लाइफ रहेगा तभी तो वर्क करेगा। थैंक यू फॉर दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।